25 जून को एक बिल्कुल इंसाफ मंच हमने मुजफ्फरपुर से इसकी शुरुआत की थी कि बिहार में मुस्लिम समुदाय, दलित समुदाय या बिहार की महिलाएं जहां भी सबसे ज़्यादा अन्याय जिनको झेलना पड़ता है, तो उस अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई को तेज करने के लिए हमने इंसाफ मंच का गठन किया था। और अभी वो इंसाफ मंच का एक बड़ा राज्य सम्मेलन 25 तारीख को यहाँ होगा। और उत्तर प्रदेश में जो इनका दावा है कि हम माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बना रहे हैं, किसी अतीक अहमद की बिना कानून के परवाह करके, न्यायिक प्रक्रिया की परवाह किए बगैर देर रात में जिस तरह से एनकाउंटर करके उनकी हत्या कर दी गई, तो उसका उदाहरण दिखा करके जो जोगी जी कहते थे कि हम माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बना रहे हैं, लेकिन उसकी असलियत अब बिल्कुल सामने आ रही है। जब ब्रिजभूषण शरण सिंह के आगे जोगी सरकार, मोदी सरकार, अमित शाह, ये सारे लोग बिल्कुल नतमस्तक दिख रहे हैं। आंदोलनों को याद करें, आप 42 के आंदोलन को याद करें, आप 74 के आंदोलन को याद करें, आप भोजपुर के किसान आंदोलन को याद करें, तो हमेशा हर संकट में बिहार ने रास्ता दिखाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जो एक शुरुआत होगी बिहार से, और बिहार में जो महागठबंधन का प्रयोग है वो प्रयोग और भी बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रयोग सफल होगा। हमने ये जो देखा कि रामनवमी के मौके पर बिहार शरीफ जला, मदरसा जला दिया गया, लाइब्रेरी जला दिया गया, 4500 किताबें बर्बाद कर दी गई। और अगर कुछ लोग ये समझ रहे थे कि हिंसा का मतलब सिर्फ मुस्लिम लोगों के खिलाफ हो, तो अब बिल्कुल दिखा कि वो जो चमत्कारी कोई बाबा एक आए थे, उस बाबा के प्रवचन के बाद जब बाबा ने ऐलान किया कि बिहार से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगी, तो हमने देखा कि उस हिंदू राष्ट्र में जहां बाबा का प्रवचन हो रहा था, उसके बगल में सबसे नज़दीक में जो अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई थी, तो लगे हाथ उस मूर्ति को तोड़ा गया। तो बिल्कुल साफ एक दिख रहा है कि सिर्फ मदरसे पर, मस्जिदों पर हमले नहीं हो रहे हैं, अंबेडकर की मूर्तियों पर फिर से हमले की एक दौर शुरू हो गया। सिवान में हमारे कॉमरेड सतदेव राम जो विधायक दल के उपनेता हैं, उनके विधायक फंड से जो चबूतरा बना जहां अंबेडकर की मूर्ति लगनी थी, वहां हमने देखा कि एक वीडियो ने बुलडोज़र से उस चबूतरे को ही तोड़ दिया। हालांकि उस वीडियो के खिलाफ अब डीएम के ओर से कार्रवाई हो रही है और बिल्कुल हम लोगों ने तय किया कि वहाँ वो मूर्ति लगेगी इस्तेमाल। आजकल ये दुकान वाला एक शब्द चला है, तो राहुल गांधी ने भी कहा कि हम नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो राजनीति में दुकान वाला शब्द एक आ गया है। तो हमें लगता है कि सवाल तो ये नहीं है, सवाल है कि इस समय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी वो सिंगल पार्टी रूल थोपना चाहती है। यही पटना है जहां आकर के जेपी नड्डा ने, यहाँ तक कि जदयू जैसी पार्टी के लिए भी कह करके गए थे कि इन पार्टियों का समय समाप्त हो रहा है। इसीलिए सवाल कोई छोटी पार्टी और बड़ी पार्टी का अब नहीं रहा कि इस देश में सिंगल पार्टी रूल थोपने की जो साजिश है, डेमोक्रेसी का मतलब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, और हिंदुस्तान जैसे इतने विशाल देश में, इतनी विविधता से भरे देश में वो बहुत सारी पार्टियों के अलावा काम चल नहीं सकता। इसीलिए हमें तो लगता है कि वो सवाल नहीं है कि पार्टी छोटी है बड़ी है, सवाल है कि हमें एक मजबूत राजनीतिक एकता की ज़रूरत है। ये तय किया था कि माले हम लोग मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे, हमने कहा कि हमारा तो यही काम है कि जो जनता के दुख दर्द है, जनता के इस समय उम्मीद है, उनके सवाल है, उन सवालों को सरकार के साथ साझा करना और एक ब्रिज का काम करना, तो हम लोग इस काम को करते हैं। अच्छा, 23 तारीख को जो बैठक होने वाली है उसमें क्या विपक्ष की तरफ से पीएम का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर भी चर्चा होगी? मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि सवाल है कि पीएम तो चुनाव के बाद बनते हैं और चुनाव से पहले ये कोई पीएम का चेहरा घोषित करने का, ये अमेरिकी परिपाटी है, राष्ट्रपति शासित प्रणाली की परिपाटी है। जहाँ संसदीय लोकतंत्र है वहाँ आमतौर पर ऐसी कोई परिपाटी होती नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको मोदी जी में एक ऐसा जादू मिल गया है, लेकिन अब वो जादू का असर क्या है कर्नाटक ने दिखाया। वो जादू ऐसा है कि जहाँ मणिपुर जल रहा है 6 हफ्ते से और जादूगर वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं।